हेलो दोस्तों। मरे हुए लोग वापस नहीं आते सोया। ये डायलॉग तो आपने हिंदी फिल्मों में बहुत बारी सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़की अपने मौत के 10 साल बाद अपने घर वापस आई और इस बात के गवाह खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक केस की जिसने 1930s में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और जिसे महात्मा गांधी ने भी खुद पब्लिकली एक्सेप्ट किया था। Welcome to Mystery Unveiled। कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1926 को, जब दिल्ली में चांदनी चौक में रंग बहादुर माथुर के घर एक लड़की ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया शांति देवी। शुरुआत के 3 साल तक शांति देवी ने बोलना शुरू नहीं किया, जिससे सारा घर परेशान था। फिर जैसे वो 4 साल की हुई, उन्होंने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनका कहना था कि उनका नाम शांति देवी नहीं, उनका नाम लुगड़ी देवी है और उनका घर दिल्ली नहीं, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। और उनकी बोली भी आम दिल्ली वालों जैसी नहीं थी। उनकी बोली में ब्रिज भाषा झलकती थी, जो कि आमतौर पे मथुरा के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। वो कहने लगी कि वो चौबाइन है और उनके पति द्वारकाधीश मंदिर के पास कपड़ों की दुकान है और उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे है और वो गोरे हैं। उनके बाएं गाल पे एक मस्सा है और वो चश्मा पहनते हैं और उनकी मृत्यु उनके बेटे को जन्म देते हुए हुई थी। तो शांति देवी के घर वालों को लगा कि वो बीमार है, तो उनको एक डॉक्टर के पास लेके गए और इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने शांति देवी से बात की तो शांति देवी ने बताया कि पिछले जन्म में उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इसके कारण से सिजेरियन करना पड़ा और शांति देवी ने सिजेरियन प्रोसीजर के एक एक स्टेप्स, एक एक प्रोसीजर बिल्कुल डिटेल में बताया, जो सुन के डॉक्टर साहब शॉक हो गए, क्योंकि ये 1930 था। इस टाइम देश की लिटरेसी रेट ही सिर्फ 10 से 12% की हुआ करती थी और अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति को सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का फर्क नहीं पता होता था और उस टाइम 4 साल की बच्ची सिजेरियन डिलीवरी के बारे में इतनी डिटेल में बता रही थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और अब शांति देवी 9 साल की हो गई थी और वो राजहंस विद्यालय जाने लगी और वहाँ भी वो ऐसी ही बातें अपने सहपाठियों के साथ करती थी। वहाँ उनके एक टीचर हुआ करते थे, बाबू बिशन चंद्र। उन्होंने शांति देवी की बातों को गंभीरता से लिया और ये बात स्कूल के हेडमास्टर बाबू बिशन चंद्र को बताया। फिर उन दोनों ने शांति देवी को कमरे में बुलाया और पूछा तो शांति देवी ने बताया कि मथुरा के चौबे गली के 9वां घर उनका है और भी बहुत सारी डिटेल शांति देवी ने अपने हेडमास्टर को बताया। फिर उनके हेडमास्टर किशन चंद ने सोचा कि क्यों ना उन्होंने जो एड्रेस दिया है उस पे एक चिट्ठी पोस्ट कि ये सब सच है। इस बात की उम्मीद तो खुद हेडमास्टर साहब को भी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद उस चिट्ठी का जवाब भी आया और शांति देवी द्वारा बताई गई एक एक बातें सच निकली। कुछ दिन बाद केदारनाथ चौबे अपनी दूसरी बीवी और बेटे नवनीत लाल को लेकर दिल्ली आए और हेडमास्टर से मिले और उन्होंने शांति देवी के घर जाने की योजना बनाई, लेकिन एक नाटकीय तरीके से। उन्होंने सोचा कि हेडमास्टर साहब केदारनाथ चौबे को अपना भाई बनाकर ले जाएंगे और उनका नाम बाबू राम चौबे बताएंगे, जो असल में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई का नाम था। लेकिन जैसे ही वो शांति देवी के घर गए, शांति देवी ने तुरंत ही उन्हें पहचान लिया और बताया कि ये केदारनाथ चौबे ही हैं और साथ ही साथ अपने बेटे को भी पहचान लिया और बताया कि उसने अपने बेटे को बस एक बार ही देखा था और अपने बेटे का नाम नवनीत लाल उन्होंने खुद ही रखा। शांति देवी ने केदारनाथ की दूसरी पत्नी को देखा तो वो नाराज हो गई और बोली कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे मरने के बाद आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे और आपने कर ली। ये सुनकर केदारनाथ के होश उड़ गए, क्योंकि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच हुई थी और जिसका जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया था। फिर केदारनाथ ने शांति देवी से बहुत सारी बातें पूछी जो बस उन दोनों के बीच गुप्त थी और सारी बातों का शांति देवी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। सब समझ चुके थे कि शांति देवी कोई और नहीं, लुगड़ी देवी का ही पुनर्जन्म है। ये खबर पूरे देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई और ये वही दौर था जब देश में गांधी जी की आंदोलन और सत्याग्रह की लहर चल रही थी। ये इतनी बड़ी खबर थी कि गांधी जी भी इससे अछूते नहीं रहे और वो शांति देवी से मिलने दिल्ली गए।
शांति देवी से मिलने के बाद भी गांधी जी को इस कहानी पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें सांसद, नेशनल लीडर, इन्फ्लुएंशियल फिगर और एक वकील भी थे और उनको इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई। फिर ये 15 लोग 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा ट्रेन से लेकर गए। स्टेशन पे वो एक आदमी से मिली और उनके पांव छुए और टीम को बताया कि ये उनके जेठ बाबूराम चौबे हैं और उनसे पूछा, आपने मेरी तुलसी के पौधे को संभाल कर रखा है ना? और वो चौंक गए और बोला, हाँ बिल्कुल हिफाजत से रखा है। फिर टीम उन्हें तांगे पे बिठाया और सबसे आगे तांगे पर शांति देवी बैठी और उन्होंने एक एक रास्ता, एक एक गलियां बिल्कुल सटीक बताई। घर पहुंचते ही उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति के पांव छुए और बताया ये उनके ससुर है। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार वालों को पहचाना बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोगों की भी बिल्कुल सटीक पहचान की। टीम को उन्होंने घर का कोना कोना बताया जैसे वो वहीं रहती हो। जो कुछ भी नया बना था या रिनोवेट हुआ था उसके लिए भी पूछा। ऐसी बहुत सारी घटनाक्रम के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इसके बाद दुनिया भर के रिसर्चर, स्कॉलर्स, पैरासाइकोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च और स्टडी करने पूरी दुनिया से आने लगे। फेमस स्कॉलर और रिसर्चर स्टीवेंसन, हु वाज द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, उन्होंने कहा कि शांति देवी की स्टोरी पूरी तरीके से प्रमाण के साथ सत्य है और पूरी तरीके से रीइंकार्नेशन की थ्योरी को प्रमाणित। पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।